गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर पिंकी योगी, असिस्टेंट प्रोफेसर फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मैं आपको एमए फाइनल में आपका 5th पेपर अप्रोचेस टू वेस्टर्न फ़िलासफ़ी पढ़ा रही हूँ। पिछली क्लास में हम अस्तित्ववाद का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे और आज हम उसके आगे अस्तित्ववाद का जो हमारा पहला दार्शनिक है हाइडेगर, मार्टिन हाइडेगर, उसको पढ़ेंगे। मार्टिन हाइडेगर का उद्देश्य था एक ऐसी तत्वमीमांसा स्थापित करना जो पारंपरिक तत्व मीमांसा में जो सत्य की व्याख्या की गई है उससे अलग हो। अब पारंपरिक तत्व मीमांसा में सत्य की क्या व्याख्या की गई है और तत्व मीमांसा का क्या उद्देश्य होता है। तत्व मीमांसा दर्शन शास्त्र की एक ऐसी शाखा मानी जाती है जो मूल तत्वों का अध्ययन करती है। जगत के मूल में जो तत्व है, ब्रह्मांड के मूल में जो तत्व है, और ऐसे मूल तत्व को अगर हम बहुत सामान्यतः बात करें तो वो मूल तत्व कौन से हैं, तो वो मूल तत्व माना जाता है जगत, ईश्वर और आत्मा। और इनके भी मूल में अगर आप कुछ माने तो उसे भी आप एक मूल सत्य कह सकते हैं। कोई कहते हैं मूल सत्य एक ही होता है, कोई कहता है दो होता है, कोई कह सकता है अनेक होता है। तो बेसिकली तत्व मीमांसा का लक्ष्य होता है जगत के मूल में जो तत्व है, एक ऐसा तत्व जिसे समस्त जगत का हम ये कह सकते हैं प्रादुर्भाव हुआ है, विकास हुआ है, उसका अध्ययन करना है। तो हाइडेगर का भी यही उद्देश्य है। लेकिन हाइडेगर ये कहता है कि पारंपरिक तत्व मीमांसा जिस तरीके से परम सत्य को समझने की कोशिश करती है वो तरीका गलत है। कैसे, वो हम देखते हैं। हाइडेगर अपनी तत्व मीमांसा में दो शब्दों का इस्तेमाल करता है, दो जर्मन वर्ड्स इस्तेमाल करता है, एक है सेन, एक है सेंडेस। तो SEIN, सेन मूल सत्य के लिए इस्तेमाल किया गया है, जबकि सेंडेस SEINDES ये अन्य जितनी भी व्यवहारिक सत्ताएं हैं जगत में जो पाई जाती हैं, जिनका हम हमारे अनुभव में जिसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, या वैज्ञानिक जिनका ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जैसे ये प्रकृति और इसकी तमाम वस्तुएं, तो इनके लिए वो सेंडेंस शब्द काम में लेता है। तो मतलब हाइडेगर की तत्व मीमांसा में या हाइडेगर की सत्ता मीमांसा में दो शब्द केंद्रीय महत्व रखते हैं, एक तात्विक सत्य और एक अन्य सत्ता है। ठीक है, अब इन दोनों को वो इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तब भी थोड़ा समझाने की कोशिश करता है कि जो तात्विक सत्य है उसके लिए वो बीइंग शब्द काम में लेता है, BEING, और इसे कैपिटल B से दिखाता है, जबकि जो अन्य सत्ताएं हैं उन्हें बीइंग्स कहता है, इसके लिए BEINGS शब्द इस्तेमाल करता है। ठीक है, अब वो ये कहता है कि पारंपरिक तत्व दर्शन केवल ये कवायद करता है या इतनी ही एक्सरसाइज करता है कि जो हमारे अनुभव में जिन सत्ताओं की बात हुई है वो उन्हीं के माध्यम से परम सत्य को या तात्विक सत्य को जानने की कोशिश करता है। मतलब उनके मध्य संबंध देखता है, फिर उस संबंध के पीछे जाकर अपनी कल्पना के माध्यम से एक परम सत्य का चित्र खींचता है। उसके बारे में हाइडेगर ये कहता है कि ये एक अमूर्त चिंतन है, एक ऐसा चिंतन जिसका कोई आकार नहीं है। इसे परिकल्पनात्मक चिंतन भी कहते हैं, एक ऐसा चिंतन जो एक तरीके से कोई कपोल कल्पना पर आधारित है, जिसका कोई आनुभविक आधार नहीं है, जिसे व्यक्ति महसूस नहीं कर सकता या जिसे व्यक्ति जान नहीं सकता। वो केवल वैचारिक स्तर पर ही अस्तित्ववान मालूम देता है, हकीकत में नहीं। ठीक है, तो इस तरीके के परम सत्य को हाइडेगर बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। हाइडेगर जिस परम सत्य की बात करता है उसे अगर जानना है तो वो ये कहता है कि परम सत्य को आप परिभाषा से नहीं जान सकते, आप उसकी अवधारणा नहीं बना सकते। आप सोचते हैं कि मैं कंसेप्ट से उसको जान लूँ, तो हाइडेगर कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको परम सत्य को जानना है तो आप परम सत्य की अभिव्यक्तियों को देखोगे आनुभाविक सत्ताओं में। मतलब हर आनुभाविक सत्ता उस परम सत्य की अभिव्यक्ति है या उस परम सत्य तक पहुंचने का एक रास्ता है। देखिए, जैसे दो तरीके के स्टेटमेंट्स हाइडेगर ने बताए हैं, इन्हीं स्टेटमेंट से हम और ज़्यादा अच्छे से फर्क कर सकते हैं मूल सत्य, परम सत्य का और अन्य सत्ताओं के बीच में। एक होते हैं सत्ता विषयक कथन जो परम सत्य के विषय में बताते हैं, एक होते हैं आनुभाविक व्यवहारिक कथन होते हैं जो अनुभव के विषयों में बताते हैं। अब इन कथनों से अगर हम समझने की कोशिश करें परम सत्य को तो हमें एक तरीके से निराशा ही हाथ लगेगी। वो ये कहते हैं कि जो परम सत्य है वो अनुभव का विषय है, उसे आप महसूस कर सकते हैं। उसके लिए उसने इंग्लिश में फील शब्द काम में लिया है, FEEL, फील। उसे आप महसूस कर सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं। और जितनी भी सत्ताएं हम अपने आसपास देखते हैं उनमें वो छिपा है, उनके माध्यम से आप उस तक
पहुंच सकते हैं। तो दर्शन, तत्व दर्शन या कोई भी दर्शन वही सही माना जाएगा जो एक मनुष्य के भीतर उस सत्य का आह्वान पैदा कर सके या मनुष्य के भीतर उस सत्य को जानने की इच्छा पैदा कर सके। तो परम सत्य मनुष्य के अंदर महसूस होता है उसे, इसके लिए वो अपना उससे तारतम्य जोड़कर भी जान सकता है। जब अब उसको जानने से पहले उसके लिए ज़रूरी है वो अपने को जाने, अपने अंदर जानेगा तो उसे कुछ आवाज़ें या कोई आवाज़ महसूस होगी। वो कहते हैं कि परम सत्य का एक आह्वान होता है जिसे व्यक्ति पहचानता है और उसके माध्यम से वो उस परम सत्य तक पहुंचता है। तो ये हमने देखा है कि बहुत सरल शब्दों में कहूँ तो जितने भी हमारे आनुभविक विषय हैं उन्हें उसने अन्य सत्ताएं कहा है और वो परम सत्य तक पहुंचना चाहता है। और वो ये कहता है उस परम सत्य तक पहुंचने का जो माध्यम है वो भी मानव ही है। उसे अपने भीतर से जो भी आह्वान होता है परम सत्य की तरफ जाने का, और सबका होता है, हर व्यक्ति परम सत्य को जानना चाहता है, उसे महसूस करना चाहता है। तो उसका माध्यम भी कौन है? सेन है, मानव है। लेकिन सामान्य मानव नहीं है, एक अस्तित्ववान मानव है। जो मैंने आपको बताया था कि अस्तित्ववान मानव कौन होता है? अस्तित्ववान मानव वो होता है जो अपने अस्तित्व की अनुभूति से, अपनी स्वतंत्रता की अनुभूति से, अपने चयन की स्वतंत्रता से परिचित होता है, इनके माध्यम से जागृत होता है। तो अब वो अस्तित्ववान मानव हाइडेगर के अनुसार क्या है और कैसे उस अस्तित्ववान मानव के माध्यम से अपन परम सत्य तक पहुंचेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स।